Spirit, here with your presence, fill me with your power. कलीसिया को लेने आ रहा है। तो यह वायदा है कि मैंने तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा से भरा है, तुम्हें मैंने अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद सब बात यीशु के नाम से। आमीन। जैसे कि आज हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो हमारा है पवित्र आत्मा के ऊपर और पवित्र आत्मा के गिफ्ट। मेरे घर में हर एक जानता है, बच्चे से लेके बड़ा तक सबको गिफ्ट बहुत पसंद है। यस और नो? Yes. फ्रूट है वो हम देखते हैं बाद में, वो हमें कोई ला के नहीं दे सकता है। हम पेड़ से खुद से जाकर पेड़ के पास चलकर उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन गिफ्ट है वो जोर जबरदस्ती हम किसी से नहीं ले सकते। तो आज का हमारा सब टॉपिक यही है, गिफ्ट, पवित्र आत्मा के वरदान, होली स्पिरिट गिफ्ट, जो कि 9 प्रकार के होते हैं। जैसे आत्मा के फल भी 9 प्रकार के हैं, लेकिन आज हम आत्मा के फल नहीं, आज हम आत्मा के गिफ्ट के विषय में यानी कि वरदान के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए। इससे पहले जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे तब तक क्या था? तब अनुग्रह नहीं था। कोई मुझे बता सकता है तब क्या, कौन सा पीरियड चल रहा था? Judgment. यस Judgment. यस, जजमेंट। वहां पर 1 सेकंड लगता था, जब छुट्टी भलाई हो तो बहुत देर की बात है, आपने कुछ पाप किया, इमीडिएटली उसकी सजा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक गिफ्ट के रूप में हमारे परमेश्वर ने भेजा इस दुनिया में, क्योंकि वो क्या था? परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र था। सोच कर देखो, आपका इकलौता पुत्र आपसे कोई कहे ये मुझे गिफ्ट में दे दो भाई, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। पहले क्या होता था? दासत्व का चलता था दौर, इजरायली लोग दासत्व में थे, उनकी चीख पुकार परमेश्वर के कानों में पड़ी। और उसके बाद जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेढ़ों का लहू बहा रहे हैं, बकरों का, कबूतर का, उससे क्या था? छुटकारा नहीं था, उससे छुटकारा नहीं था। इसलिए एक निष्कलंक मेमना, क्यों बोलते हैं हम उसे मेमना का दर्जा प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया गया? क्या कोई यहाँ पर भी बाइबल स्टडी वाला है जो मुझे सिर्फ एक वर्ड में बताए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेमने का दर्जा क्यों दिया? हाँ जी, Humbleness. यस, बिकॉज हम्बलनेस। उसने जब अपने पुत्र को भेजा, बहुत ही नम्र बनाकर भेजा, बहुत ही दीन बनाकर भेजा, और उसको बताया गया कि तुझे दुनिया में मैं राजा बना के नहीं भेज रहा हूँ, या तुझे मैं प्रिंस बना के नहीं भेज रहा हूँ, किसी राजा के घर में तू पैदा नहीं हो रहा है, तू एक बहुत ही छोटी तुच्छ जगह पर, जो बैतलहम का, वो आप सबको पता है कहाँ हुआ था जीसस का जन्म? बच्चे बताएं। चरनी में। यस, तो चरनी जो थी वो क्या किसी बच्चे के पैदा होने की जगह थी? नहीं। चरनी में क्या रखा जाता था? गाय भैंस, उनके क्या था? भेड़ बकरियों के खाने का चारा रखा जाता था। वहां पर जीसस, सोचो, पैदा होते ही बेचारा कहाँ? सिर्फ किसके लिए? हमारे और आपके लिए। वहां बता दिया गया था कि मैं तुझे भेज रहा हूं इस दुनिया में, तेरे ऊपर सबके पापों का बोझ डालकर भेज रहा हूं। और जब वो पाप आएंगे, जब तू ले लेगा उस बोझ को, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? क्रूस की मौत सहनी पड़ेगी। क्रूस की मौत केवल वो ही सहते थे उन दिनों में जो चोर या डाकू होते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस दिया गया तो क्या हुआ?
सबके सब जितने भी उसके चेले थे वो भाग गए, भयभीत हो गए, भयभीत होकर डर गए। डरने के बाद क्या हुआ, एक कमरे में बंद हो गए यहूदियों के उससे कि अरे भाई पता नहीं कौन हमें पकड़ लेगा और मार देगा। ये भय की आत्मा आ गई उनके अंदर। लेकिन जिस दिन 50वां दिन लिखा है, जो अभी लास्ट में हमारे पास सामने वर्ष पड़ी है, वो क्या है? एक बार क्या कोई फिर से पढ़ देगा? जॉन 20:19 से लेकर सिर्फ नहीं, हम पढ़ेंगे 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। कोई भी जन पढ़ सकता है, क्योंकि मैं इसी विषय पर आगे बढ़ूंगी। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैंने तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यस, यहाँ पर देखिए भयभीत होके खड़े हुए, सब दरवाजे बंद है। प्रभु क्या हुआ? प्रकट हुआ और उन्हें क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। कितनी बड़ी बात है, अगर सोच के देखो। क्योंकि मैं जहाँ तक सोचूं, मेरी जो एज हो गई है, इस एज में आकर हर इंसान के जीवन में एक भय का समय आता है। क्योंकि हम क्या है, दिन प्रतिदिन जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उस भय को महसूस करते हैं। और वो भय ऐसा होता है कि लगता है अभी बस कोई हमें देखे ना, हम कमरे में बंद रहे, कोई भी बात ना करे, कोई भी कुछ ना करे, सिर्फ खाना पानी हमें मिलता रहे। ये सुनो, यहाँ पर भी वही चीज थी, भयभीत थे। और यीशु मसीह ने आकर कहा, तुम्हें शांति मिले। और शांति के बाद ही प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें अब अकेला कभी ना छोड़ूंगा, ना ही तुम्हें त्याग कर जाऊंगा। क्योंकि देखो, आओ मेरे इन हाथों को देखो, जहां पे कीले ठोकी गई थी, और मेरे पंजर को देखो, जहां पर भाला से छेदा गया। और उस समय चेलों ने क्या करा? विश्वास करके क्या हुए? प्रेम के मारे क्या हो गए? खुशी से झूम गए। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि अरे प्रभु ये तू है, तो यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा था, अब वो समय आ गया है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। आज का समय भी जो पेंटिकोस्ट का समय है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जो उस समय चेलों को कहा, वो चेलों का जीवन देखते हुए, ये वचन क्या है? जीवित वचन है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह का निकला हुआ शब्द है। और इस शब्द को लेते हुए आज जैसे उसने चेलों से कहा कि अब से तुम भयभीत नहीं होगे, तुम्हें डराने का कोई कारण तुम्हारे पास ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? पहली चीज, पवित्र आत्मा का प्रेम जो है ना, वही क्या है? हमारा सहायक है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें कंफर्ट फील कराता है। और कंफर्ट फील कराता है तो ये भी बोलता है कि तुमने ये सत्य का वचन सुना है, कोई झूठा नहीं है, ये किससे कहानियां नहीं है, ये हमारी बाइबल जो है जीवित परमेश्वर के वचन के द्वारा लिखी गई बाइबल है। इसलिए आप जॉन 3:16 में साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, यहाँ पर ये नहीं लिखा, किसी भी धर्म का नाम नहीं ऐड हुआ है, ना ही किसी और बड़े बड़े लोगों का नाम ऐड हुआ है। यहाँ पर लिखा है जो कोई, आज जितने भी टीचर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स बड़े हो गए हैं वो जानता होगा कोई का मतलब क्या होता है। एनीवन, जो कोई भी है, कोई
विश्वास करता है वो नाश ना होगा, वरन क्या पाएगा वो अनंत जीवन। यही का जीवन नहीं दिया है प्रभु ने हमें। अगर हम मर जाएंगे उसके बाद हमारे लिए एक स्वर्ग में एक जगह तैयार करने वो गया है। उसने कहा है, जैसे जॉन 14 में लिखा है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने, ताकि जब मैं वापस आऊं तब तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। कितने लोग मानते हैं इस चीज को कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द बातों पर आने वाला है? प्लीज रेज योर हैंड एंड से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, बिकॉज एवरीवन नोज कि हमारी क्रिश्चियनिटी ये सिर्फ क्रिश्चियन बोलना नहीं है, मसीह जीवन है। पहले के समय का जो कहा जाता था मसीह जीवन क्या है? कांटों का जीवन है ना, कांटों की राह में चलना नहीं। प्रभु कहता है मैंने वो कांटे उठा लिए। आज के समय में उसने हमें पीस दी है, अपनी शांति दी है। और उसी के साथ उसने क्या बोला? उसने क्या कहा? यह कहकर उसने उन पर फूका। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? सिर्फ उन पर फूका, और फूकने के साथ ही क्या कहा कि पवित्र आत्मा लो। जहां तक सोचती हूँ, मैंने बिल्कुल क्लियर ये चीज आप सबके सामने रखी है कि जो वर्ष हमारे सामने पड़ी गई उसका रेफरेंस ये था, और उसका निष्कर्ष ये निकला है कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है ना। अब हम इसी में निकालेंगे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, एक्ट 2:1-11 है ना। इसमें मैं कुछ चीजों को लूंगी। मेरे लिए कोई प्लीज पढ़ दीजिए कि पवित्र आत्मा का जो आना हुआ था वह 2 से 4 तक है। प्रेरितों के काम एक्ट। पेंटिकल्स का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? प्रभु ने जो बोला था, यूहन्ना में जो चीज हुई, उनका स्वर्ग आरोहण से पहले उन्होंने क्या कहा था? पवित्र आत्मा अपनी चेलों के ऊपर फूकी थी, और वो सबसे पहली कलीसिया बनी थी। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। सबसे पहली कलीसिया जो बाइबल के अनुसार लिखी गई है वहां पर बनी, और उस कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह रहते थे अपनी पवित्र आत्मा के अनुसार। ठीक है, अभी इसके आगे जो है, जैसे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में वादा पूरा किया, पवित्र आत्मा हवा और आग के रूप में उतरा। यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो हवा है, ये वो वाली हवा नहीं है जो हमारी आदि माता थी, है ना। ये हवा है विंड। लिखा है ना यहाँ पर, जब वो अचानक बड़ी आंधी किसी सनसनाहट हुई, तो वो सनसनाहट क्या थी? हवा के रूप में हुई, और उस समय परमेश्वर की सामर्थ बड़े जोश में आई। और उसके बाद आग। दूसरी चीज है क्या है? आग। आग क्या करता है? सोने को क्या करता है? हाँ, पिघलाता है, और पिघलाकर उसे क्या करता है? शुद्ध करता है। और उसके बाद हमारे पास 22 कैरेट 24 कैरेट का सोना आता है। यस या नो? तो इसी तरीके से जब आग की बात करते हैं हम, शुद्ध करना, इसको अगर हम बिब्लिकल लैंग्वेज में अगर हम बोले, मतलब बाइबल के अकॉर्डिंगली बोले, तो इसको कहते हैं शुद्ध करना। जो वो जीवें फटती सी दिखाई थी, तो सब क्या हो रहे थे? उस समय शुद्ध हो रहे थे। किसी के अंदर भी कोई भी जिसे कहें आत्मा के अनुसार जो कार्य नहीं थे वो नहीं हो रहे थे, बल्कि सबने अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया था कि प्रभु जो तेरी इच्छा हो वो ही तू कर। हमारा जीवन सरेंडर कर दिया हमने तेरे सामने। अब
उसके बाद क्या है, हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से भरने के बाद क्या होता है कि प्रभु की जो भी बात होती है, या हम किसी चीज के लिए बड़े बोझ से भरे हुए हैं, आप वचन उठाएंगे, आपको वचन वही मिलेगा जो प्रभु की आत्मा चाहती है आप पढ़ो और तसल्ली को प्राप्त करो। यस या नो? मेरे साथ तो हुआ है और यही कारण है मैं इतनी शांति में रहती हूँ। और ये चीज हर कोई जानता है। मेरे हस्बैंड को किडनी का दोनों किडनी के लिए बोल दिया, हर भी दूसरे दिन डायलिसिस में जाते हैं। लेकिन मैंने कहा प्रभु तेरा आत्मा है, चंगे होंगे एक दिन जब गवाही के रूप में बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वही जो कल था वो आज है और अब तक रहेगा, और गवाह के रूप में तू मुझे और मेरे परिवार को यूज करेगा। ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने कहा मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, सिर्फ तेरी ही सेवा करेंगे। वहां पर ये नहीं बोला कि मैं इस दुनिया में इस जन की सेवा करूंगा, उस जन की। तो आप सबके सामने मेरा जीवन एक खुली किताब है और मेरी परिवार में और भी कुछ हुआ, मैं खोल कर नहीं बताना चाहती, लेकिन एवरीवन नोस वेरी वेल। अगर ऐसी माँ जिसके घर में ये सारी चीजें हैं, इतनी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी वो खुश है। क्यों खुश है? प्रभु की शांति, प्रभु की खुशी, प्रभु का आनंद जो मेरा दिल का है ना। एक गाना भी है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। अच्छा तो मैं गुनगुना दूं, प्लीज जिसे आता है मेरे साथ जरूर गा सकता है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। तो प्रभु का आनंद जो हमारा दृढ़ है। और यहाँ पर क्या है, जब तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इफ यू वांट नोट डाउन तो प्लीज नोट डाउन। यहाँ पर क्या है, कलीसियाई रूप में मैं बता रही हूँ, तीन चीजें हैं। एक तो एकता में आशीष है। एकता में क्या है, सब मेरे पीछे बोलेंगे, एकता में क्या है? आशीष है। आशीष किस चीज की है? एक मन एक होकर तब परमेश्वर कार्य करता है। जब हम पूरी कलीसिया, मुझे आप अभी भी याद है 24 दिसंबर 31 तारीख थी, सुनील को जब वहाँ पे हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, मैंने पास्टर को सिर्फ ये बोला था, मैंने कहा पास्टर सबसे कहिए दुआ करे। मैंने कहा परमेश्वर एक बड़ा कार्य करेगा। कलीसिया ने एकजुट होकर प्रार्थना करी और सुनील बिल्कुल उस समय बीमारी से बाहर आया। नहीं तो डॉक्टर ने कहा था भाई हम नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है रात को। मैंने कहा लेकिन मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर जीवन देने के लिए आया, और उसने कहा है मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। उस समय मेरे साथ कोई था, मेरी एक पूरी कलीसिया थी। एंड थैंक यू लॉर्ड जीसस, जिसने मुझे इतना प्यारा परिवार और इतना अच्छा हमें एक पास्टर दिया है, जिसकी अगुवाई में रहकर परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा में बढ़े। क्योंकि आज के समय ये नहीं है कि हम दुनियावी रूप में बढ़े। देखो दोनों ही चीजें हैं, दुनियावी रूप से भी हम बढ़ सकते हैं, आत्मिक रूप से भी बढ़ सकते हैं। सोचना हमें किस ओर जाना है। और दूसरा पॉइंट है हमारा पवित्र आत्मा की सामर्थ। अब एक बात बताइए, डरे हुए चेले थे और क्या करा था उन्होंने, बिल्कुल दरवाजे बंद, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह वहां आए, वो क्या हो गए, एकदम से निर्भय हो गए, डरपोकपन चला गया और आनंद के साथ उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। हिम्मत किसने दी? पवित्र आत्मा ने। और सुसमाचार सुनाने के बाद परमेश्वर ने हर भाषा, हर जाति के लिए क्या कर दिया? अपना रास्ता खोल दिया। गोस्पेल का मैसेज सब समझ सके, ये उसकी मर्जी है ना। और यहाँ पे कुरिन्थियों पे चलते
जो तुरंतियों पढ़ा था हमने, फर्स्ट तुरंतियों 12 उसकी 8 से लेकर 10 तक कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ते हुए प्लीज एक एक गिफ्ट की तरफ बहुत ध्यानपूर्वक थोड़ा सा पोज बनाइएगा, जिससे मैं बता सकूं कि ये 9 वरदान जो है वो गिफ्ट और फ्रूट दोनों हैं, साथ नहीं है, 9 है। तभी मैं कह रही हूँ प्लीज बाइबल में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा से कल मैंने बात करी, मैंने कहा खुदा मैंने कोई वो नहीं करा है, जैसे मेरे हस्बैंड ने तो खैर बाइबल का वो करा है पूरा थ्योलॉजी में, बट मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात है, प्रभु ने मेरे को कहा कि सिर्फ तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, 9 वरदान है उसे ढूंढ, और उसको ढूंढने के बाद जैसे ही मैंने बाइबल खोली, हमारा पहला कुरिन्थियों 12 की 8 से लेकर और सिर्फ 10 तक। प्लीज जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश में पढ़ दे, जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में पढ़ दे, लेकिन एक एक चीज को जहां मैं बोलती हूँ प्लीज एक बार के लिए रुकते जाइएगा। यस, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें की जाती हैं। पहला क्या है हमारा पॉइंट? बुद्धि। क्या है? बुद्धि, यानी विजडम मिलेगी हमें। हम बेवकूफ बुद्धू नहीं रहेंगे, डरपोक नहीं रहेंगे, हम क्या रहेंगे? बुद्धिमान बन जाएंगे। हाँ जी, दूसरा, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात। यस, ज्ञान की बात, यानी कि नॉलेज इतनी हो जाएगी हमारी कि हम समझ सकेंगे कि ये सही है या ये गलत है। फिर नॉलेज के मिलने से तो ये चीजें पता चलती है कि हमारे क्या क्या राइट है, यस या नो। और अगर वो राइट हमारे पास नहीं होंगे, अगर हमारे अंदर ज्ञान की कमी होगी, जैसे होशे में लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रहे सब लोग नाश हो रहे हैं। तो ये बाइबल जो है हमारा जीवन का रास्ता है, ये जीवन की रोटी है, इसे हर दिन खाना बहुत जरूरी है। जैसे आप शारीरिक भोजन के लिए हम 3 टाइम खाते हैं खाना, कभी कभी तो 4 टाइम भी खा लेते हैं भूख लगती है तो, लेकिन क्या हम अपनी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए या उसकी भूख को शांत करने के लिए इस वचन को पढ़ते हैं? मुझे नहीं लगता, जब मैं अपने आप से जानती हूँ, जब से ये मैसेज तैयार करने के लिए दिया है, मैं बाइबल उठा के घूम रही थी, खुदा मुझे बता क्या बोलूं, मुझे तो नहीं पता। तब मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने कहा, माँ याद कर तू किसकी बेटी है, बस हमें बोलने की जरूरत नहीं। बस खुदा का शुक्र है कि मैं बाइबल लेके जब घूम रही थी, खुदा ने बोला ये वर्ष पढ़, ये वर्ष पढ़, ये नोट डाउन कर, और होते होते आज सुबह जब मैं 7 बजे रेडी होने के लिए, तो इन्होंने कहा तुम्हारा मैसेज तैयार हो गया, इस बार सुनाया नहीं। मैंने कहा खुदा का शुक्र है, पूरा मैसेज मैंने उसके रूह के द्वारा तैयार किया, और बहुत बहुत चीजें हो गई। पहला बुद्धि, दूसरा ज्ञान। हाँ जी, किसी को उसी आत्मा से विश्वास। यस, तीसरा क्या आ गया? फेथ। विश्वास, यानी कि पहले क्या मिला हमें? बुद्धि मिली। दूसरा क्या मिला? ज्ञान मिला। तीसरा क्या मिला? फेथ मिला। यस, विश्वास। बच्चे भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। हाँ, आगे पढ़िए ब्रदर। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसी के द्वारा, उसी आत्मा के द्वारा। चौथा क्या मिल गया? चंगा करने का वरदान, यानी कि ये गिफ्ट है पवित्र आत्मा के, हीलिंग है ना। और गिफ्ट अभी मैं पास्टर को कहूँ, पास्टर मुझे गिफ्ट दो, वो देंगे नहीं देंगे? वो कहेंगे भाई तुमने ऐसा क्या काम कर लिया तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ, या तुम्हारा कौन सा बर्थडे आ गया तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ, यस या नो? तो यहाँ पर भी वही है, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने वरदानों से हमें भरा है, तो वो क्या कहता है? ये चीजें तुम्हारे अंदर दिखनी चाहिए। क्या क्या दिखना चाहिए? फिर से मेरे साथ बोलेंगे, बुद्धि, ज्ञान, विश्वास
और चंगा करने की सामर्थ। हाँ जी ब्रदर आगे। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति। यस, फिर क्या आ गया? सामर्थ। सामर्थ के काम करने की शक्ति भी है। यस या नो? अब शक्ति आपको मिल गई, आप ये नहीं बोलोगे भाई मैं तो बलहीन हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये चीज खुदा का शुक्र है। सुनील को मैं हमेशा कहती हूँ जब ये डायलिसिस करा के आते हैं, मैंने कहा बोलो मैं बलहीन नहीं हूँ, खुदा तेरे द्वारा शक्तिशाली हूँ। बोलते खुदा का शुक्र है, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, इतने एक्टिव होकर आते हैं कि सब कहते हैं भाई डायलिसिस करवा के आए। तो वो तो होगी, लेकिन सामर्थ किसकी काम कर रही है, शक्ति किसकी मिल रही है? तो विश्व से ही। ये जीवित गवाही है। और आप लोग खुद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो सामर्थ देता है, जो शक्ति देता है, वो कोई, अगर मैं किसी बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगा वो भी नहीं कर पाएगा ये चीज, लेकिन वो डॉक्टर का डॉक्टर है। जब हम माँ के गर्भ में हमारा एक अंग बन रहा था, उस समय भी किडनी किसने दी थी, किसने मुहैया करी? और यीशु मसीह परमेश्वर ने एक अंग लिखा है। मेरे दाऊद जैसे कहता है कि मेरे बेडोल तत्वों को भी तू जानता है, जो तेरे किताब में लिखे गए, दिन प्रतिदिन तू बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद भैया ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। और किसी को भविष्यवाणी। यस, 6 पॉइंट क्या हो गया? भविष्यवाणी, यानी कि प्रोफेसी करनी। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जो अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, उनके द्वारा प्रोफेसी होती है, नाम लेकर होती है, और नाम लेकर उन्हें बोला जाता है कि प्रभु आपसे ये चाहता है। तो ये गिफ्ट है। तो ये छठा क्या हो गया हमारा? प्रोफेसी। और आगे, और किसी को आत्माओं की परख। यस, ये बहुत जरूरी है। आजकल मैं यही मांगती हूँ, प्रभु मुझे आत्मा की परख। तो मेरे को अभी तक याद है, मैं छोटी थी, ऐसे एक दिन पापा से मैंने पूछा, पापा मेरे में क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगती है? क्योंकि हम 6 भाई बहन। अब मैं क्योंकि कोई भी जिद करके मांगती थी, किसी और को मिले ना मिले, मुझे लाके जरूर देते थे। मैंने कहा मुझे बताइए कि क्या चीज मेरे अंदर अच्छी है। उन्होंने बोला तेरे में ना जिद बना बहुत अच्छा है। तो ये जिद बना भी तू परमेश्वर के आगे डाल दे। जिस दिन तूने ये जिद पकड़ ली कि प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, तेरी आत्मा के द्वारा वो देना। तो हमें जिद्दी स्वभाव भी रखना चाहिए। जो अपने बच्चों को इस चीज के लिए डांटते हैं, प्लीज पेरेंट्स डांटना बंद कर दीजिए। जिद बना बहुत अच्छी आदत है कि भाई वो आएगा मुझे मार देगा, मैंने तो उसका ले लिया भाई। और उस समय उसे क्या क्या दिखाई दिया? एक स्वर्गदूत लिखा है, उसके साथ उसने क्या करा? मलिन किया, पूरी रात करता रहा, उसे पकड़ लिया, कहा जब तक आशीष देगा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि नहीं मैं नहीं दे सकता। बोला ऐसे, क्या बोला कि तूने जो ये चीज मांगी है, अब से लेकर तेरे को डर की आत्मा तेरे अंदर वास नहीं करेगी, और तू आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वहां का नहीं है, इसलिए मैं वहां और नहीं छूंगी। हमारा सब्जेक्ट है पवित्र आत्मा के गिफ्ट, यानी वरदान। हाँ जी ब्रदर, नेक्स्ट। और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। यस, आत्मा आ गया। अन्य प्रकार की भाषा। ये अन्य प्रकार की भाषा क्या होती है? अगर आप पेंटिकोस्टल चर्चेस में जाइए या बड़ी मीटिंग्स में जाइए, वहाँ हर कोई अपनी लैंग्वेज में या अनदर लैंग्वेज में प्रभु की तारीफ कर रहा होगा, और बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि एकदम खुश होके अपने आप को दर्शा रहा होगा। वो है आत्मा, जो क्या करता है? अनेक प्रकार की भाषा। और लास्ट 9 वाला क्या है ब्रदर? और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यस, ये 9 हमारा गिफ्ट हो गया। क्या हो गया 9 वाला? कि किसी को
अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने इस चीज को ध्यान से देख लिया। अब क्या है, वरदान किसको मिलता है? क्या ये गिफ्ट हमें हमारी मर्जी से मिलता है? नहीं मिलता है, जिसका मैंने अभी बताया। तो अब क्या है, प्रभु यीशु मसीह बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसे क्या मिलता है? पवित्र आत्मा दान में मिलता है। यस, उसमें लिखा है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन तो है ही उसका, लेकिन पवित्र आत्मा मैं उसे दान में देता हूँ। अब वरदान क्यों मिलता है? फर्स्ट कुरिन्थियों 12:7 में जैसे हर एक को आत्मा का प्रकाश लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता है, कलीसिया को मजबूत करने के लिए, सबसे पहली बात सेवा करने के लिए, और तीसरा गवाही देने के लिए। यदि एक कलीसिया में तीनों वरदान है लोगों में, तो समझ लीजिए वो जीवित कलीसिया है। क्या क्या होना चाहिए? सेवा करने की भावना, कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे को प्रार्थना में रखना कि हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, यदि कोई बीमार है खुदा उन्हें चंगा कर, यदि कोई फाइनेंस आर्थिक तंगी में उसकी आर्थिक तंगी को दूर कर, यदि कोई किसी भी रूप में अस्त व्यस्त है उसके अस्त व्यस्त को दूर करके अपनी व्यवस्था में है। तो ये किसका काम है? ये हम सब कलीसिया के बैठे हुए प्रत्येक जन का काम है। अब इसके बाद क्या है, सबसे बड़ा वरदान जो है ये अन्य भाषा का बोलना नहीं है। यहाँ पर प्रेम, प्रचार, मन फिरा, हर एक यहाँ बैठा हुआ चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारे आसपास है, सराउंडिंग में अपने जो भी रिश्तेदार है, जहाँ पे देख रहे हैं कि वो उतना आगे नहीं है, या देख रहे हैं हम कि हमारा नेबर थोड़ा सा बीमार है या तंगी में है, परेशानी में, उसको जाके प्रेम का प्रचार करो, परमेश्वर का प्रेम दर्शाओ उसे, और उसे कहो यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि ये उसका वादा है और वो अपने वायदे से मुकरता नहीं है। जैसे गिनती की किताब में लिखा है कि वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। कितनी बड़ी बात है। मनुष्य क्या है? हाँ, अभी आपको कह रहा है अरे मैं तो भाई आपके साथ हूँ, 2 मिनट बाद किसी और से मिलेगा, कहेगा अरे वो तो ऐसे थे, फलाना ये ठिकाना। होता है, हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हम पूरे टाइम अपने आप को आत्मा में भरे हुए नहीं रखते हैं, लेकिन जब हम आत्मा में भर जाते हैं ये चीजें, नफरत और ये सब चीजें निकलकर किससे ढांप देंगी? प्रेम से। उस समय हम पसंद नहीं आएंगे, दूसरा हमें ज्यादा पसंद आएगा, उसके अंदर प्रभु की सारी क्वालिटियां नजर आएंगी और हम कहेंगे यस ये मेरी कलीसिया का है, ये मेरी कलीसिया का है, जिसकी दुआ से प्रभु सबको चंगा करता है, जिसकी दुआ के द्वारा बहुत सी आत्माएं बच जाती है। अब यहाँ पर है तीसरा क्या है? प्रचार भी हो गया, प्रेम भी हो गया, तीसरा मन फिराव। अब मन फिराव के लिए क्या करना है? हमारे मन को खुद से बदलने वाले हम खुद हैं। मन हम किसी को नहीं दिखा सकते। मन से 2 जन जानते हैं, एक तो हम खुद और एक हमारा परमेश्वर। भले ही हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के मन को परख नहीं सकते, क्योंकि वो मुंह से चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मन से जरूरी नहीं है हर समय वो आपके साथ साथ हों। लेकिन मन की हमें बहुत रक्षा करनी चाहिए। लिखा है मन में तो असाध्याय रोग लगा हुआ है, वो कब पलट जाए उसका कुछ पता नहीं। इसलिए हमें अपने आप को शुद्ध करने के लिए, प्रभु के लहू से अपने आप को धोने के लिए हर समय एक ही चीज कहनी है, प्रभु यीशु मसीह आज सुबह मैं उठी हूँ या आज सुबह मैं उठा हूँ, मैं वो ही कार्य करूँ जो तेरी पवित्र आत्मा चाहती है, और मैं वो ही सब करूँ जिसे तू प्रसन्न होता है। हमें उसको खुश रखने के कार्य दिन प्रतिदिन तेज करके, हम नहीं जानते कौन सी वो घड़ी होगी हमारा इस दुनिया से जाना हो जाए या उसका आगमन हो जाए, लेकिन बस
5 जो समझदार कुमारियां थी उसकी नाई हमारे कुप्पी में पवित्र आत्मा का तेल होना चाहिए, ताकि जब भी दुल्हा आए कहे यस प्रभु मैं तैयार हूँ। आने वाले समय में भी ये सब भी होगा, बंदूक लेके खड़े होंगे, कहेंगे जी प्रभु को मारोगे या गोली खा के ऊपर जाओगे। हम ये कहने पाए मरूं या जीऊं, प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। इतना अपने आप को उसमें समा लेना है। लिखा है ना, हम किसी से प्यार करते हैं, हमें इतना अंधा प्यार करना है कि उसकी बुराइयां तो दिखे ही ना। तो प्रभु ने तो वैसे ही कोई बुराई नहीं है। अगर उसे अपना प्रेमी बना लिया, वो तो अपने आप ही हाथ पकड़ के ले ही जाएगा सब जगह। तो अगर उसका हाथ थाम लिया हमने, तो उसके हाथ थामने के बाद हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बस लास्ट में मैं ये निष्कर्ष निकालती हूँ या ये बोलना चाहती हूँ कि एज ए क्रिश्चियन कैरेक्टर मैं यहाँ पर मसीह चरित्र के बारे में बात कर रही हूँ। हमारा स्वभाव या हमारा चरित्र चित्रण ऐसा होना चाहिए कि खुली किताबों की तरह कि लोग देखें तो कहें अरे भाई वो क्रिश्चियन है, वो कितना सीधा है, इसमें कोई घमंड नहीं, इसमें कोई हमने ये चीज़ें नहीं देखी। अपने आप की वो चीज़ों को मारो जो गलतियों में लिखा है कि पाप की ओर धकेलती है। आप वहाँ से चलाए चलोगे तो सब कुछ पालोगे। हम बहुत ही दुनिया में जो कहते हैं ना, इस तरीके से जीते हैं कि हमें ये लगता है अरे उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है। हमारी आंखों की अभिलाषा है, हमारा जीविका का घमंड इतना बड़ा होता है कि हम उसके सामने हर किसी को तुच्छ समझते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मेरे पास आओगे तो तुम्हें जो मेरा प्रेम बह रहा है उस प्रेम के सरोवर होना है। उस प्रेम को समझने के लिए हमें अपने आप को दीन बनाना है। और दीन बनाने के लिए फिर से मैं बोलती हूँ कि जैसे पवित्र आत्मा के वरदान है वो हमें प्रभु यीशु मसीह दान में मिलता है। अगर हमें लगता है हमारे पास ये वरदान नहीं है, हमें उठते बैठते दुआ करनी चाहिए प्रभु 9 के 9 वरदानों से भर दे। पवित्र आत्मा के फल जो हैं वो हर एक को पता है, गलतियों में जो लिखे हुए। कौन जानता है, कौन बच्चा जानता है पवित्र आत्मा के फल? कौन बताए? चलिए ये बता दीजिए कितने हैं पवित्र आत्मा के फल? 9 है। उसमें क्या क्या है? सारी वो चीजें Love, joy, peace, patience, self-control, धैर्य, ये सब चीजें उसके फल लिखा है। अगर एक जगह पर नींबू का पेड़ हो और ऑरेंज का हो, दोनों एक साथ हो, आप कैसे पहचानोगे कि ये संतरा है और ये नींबू है? इसके फलों से पहचानोगे ना। तो हमें वो फल लगने चाहिए। ये बीज जो है, फल ऐसे नहीं आते। बीज को क्या करा जाता है? भूमि में डाला जाता है। और भूमि में डालने का मतलब क्या है? वो मर गया। यानी कि हमें मसीह जीवन के लिए अपने आप को मारना है। अगर हम मर गए तो मसीह हमें जीवित रहेगा। प्रभु अपने सुसमाचार के द्वारा आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस एवरीवन। मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी हर एक इस दुआ को अपने मन में जरूर बोले। मैं हमारे परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस लायक समझा कर मुझे कि तेरे आत्मिक गिफ्ट को अपने अंदर लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम दिन रात तेरे वचन में मनन करते रहेंगे। यदि हम अपने आप में कुछ करना चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन हम तेरे द्वारा सब कुछ हैं। ये होने दे कि ना केवल मैं बल्कि मेरे द्वारा मैं और मेरा घराना निजात पाए, तुझमें आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गलीसिया को लेने आ रहा है। तेरा वायदा है कि मैंने तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा से भरा है, तुम्हें मैंने अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद सब बात यीशु के नाम से।
जैसे कि आज हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो हमारा है पवित्र आत्मा के ऊपर और पवित्र आत्मा के गिफ्ट। मेरे घर में हर एक जानता है, बच्चे से लेके बड़ा तक सबको गिफ्ट बहुत पसंद है। यस और नो? फ्रूट है वो हम देखते हैं बाद में, वो हमें कोई ला के नहीं दे सकता है। हम पेड़ से खुद से जाकर पेड़ के पास चलकर उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन गिफ्ट है वो जोर जबरदस्ती हम किसी से नहीं ले सकते। तो आज का हमारा सब टॉपिक यही है, गिफ्ट, पवित्र आत्मा के वरदान, होली स्पिरिट गिफ्ट, जो कि 9 प्रकार के होते हैं। जैसे आत्मा के फल भी 9 प्रकार के हैं, लेकिन आज हम आत्मा के फल नहीं, आज हम आत्मा के गिफ्ट के विषय में यानी कि वरदान के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए। इससे पहले जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, तब तक क्या था? तब अनुग्रह नहीं था। कोई मुझे बता सकता है तब क्या, कौन सा पीरियड चल रहा था? यस, जजमेंट। वहां पर 1 सेकंड लगता था, जब छुट्टी भलाई हो तो बहुत देर की बात है। आपने कुछ पाप किया, इमीडिएटली उसकी सजा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक गिफ्ट के रूप में हमारे परमेश्वर ने भेजा इस दुनिया में, क्योंकि वो क्या था? परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र था। सोच कर देखो, आपका इकलौता पुत्र आपसे कोई कहे ये मुझे गिफ्ट में दे दो भाई, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। पहले क्या होता था? दासत्व का चलता था दौर, इजरायली लोग दासत्व में थे। उनकी चीख पुकार परमेश्वर के कानों में पड़ी, और उसके बाद जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेढ़ों का लहू बहा रहे हैं, बकरों का, कबूतर का, उससे क्या था? छुटकारा नहीं था, उससे छुटकारा नहीं था। इसलिए एक निष्कलंक मेमना, क्यों बोलते हैं हम उसे मेमना का दर्जा प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया गया? क्या कोई यहाँ पर भी बाइबल स्टडी वाला है जो मुझे सिर्फ एक वर्ड में बताए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेमने का दर्जा क्यों दिया? हाँ जी, यस, बिकॉज हम्बलनेस। उसने जब अपने पुत्र को भेजा, बहुत ही नम्र बनाकर भेजा, बहुत ही दीन बनाकर भेजा, और उसको बताया गया कि तुझे दुनिया में मैं राजा बना के नहीं भेज रहा हूँ, या तुझे मैं प्रिंस बना के नहीं भेज रहा हूँ, किसी राजा के घर में तू पैदा नहीं हो रहा है, तू एक बहुत ही छोटी तुच्छ जगह पर, जो बेथलहम का, वो आप सबको पता है कहाँ हुआ था जीसस का जन्म? बच्चे बताएं। चरनी में। यस, तो चरनी जो थी वो क्या किसी बच्चे के पैदा होने की जगह थी? नहीं। चरनी में क्या रखा जाता था? गाय भैंस, उनके क्या था? भेड़ बकरियों के खाने का चारा रखा जाता था। वहां पर जीसस, सोचो, पैदा होते ही बेचारा कहाँ, सिर्फ किसके लिए? हमारे और आपके लिए। वहां बता दिया गया था कि मैं तुझे भेज रहा हूँ इस दुनिया में, तेरे ऊपर सबके पापों का बोझ डालकर भेज रहा हूँ। और जब वो पाप आएंगे, जब तू ले लेगा उस बोझ को, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तू उसकी मौत सहनी पड़ेगी। रूस की मौत केवल वो ही सहते थे उन दिनों में जो चोर या डाकू होते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस दिया गया तो क्या हुआ? सब के सब जितने भी उसके चेले थे वो भाग गए, भयभीत हो गए, भयभीत होकर डर गए। डरने के बाद क्या हुआ? एक कमरे में बंद हो गए यहूदियों के उससे कि अरे भाई पता नहीं कौन हमें पकड़ लेगा और मार देगा। ये भय की आत्मा आ गई उनके अंदर। लेकिन जिस दिन 50वां दिन लिखा है, जो अभी लास्ट में हमारे पास सामने वर्ष पड़ी है, वो क्या है?
एक बार क्या कोई फिर से पढ़ देगा? जॉन 20:19 से लेकर सिर्फ नहीं, हम पढ़ेंगे 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। कोई भी जन पढ़ सकता है, क्योंकि मैं इसी विषय पर आगे बढ़ूंगी। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैंने तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यस, यहाँ पर देखिए भयभीत होके खड़े हुए, सब दरवाजे बंद है। प्रभु क्या हुआ? प्रकट हुआ और उन्हें क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। कितनी बड़ी बात है, अगर सोच के देखो, क्योंकि मैं जहाँ तक सोचूं, मेरी जो एज हो गई है, इस एज में आकर हर इंसान के जीवन में एक भय का समय आता है। क्योंकि हम क्या है, दिन प्रतिदिन जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उस भय को महसूस करते हैं। और वो भय ऐसा होता है कि लगता है अरे बस कोई हमें देखे ना, हम कमरे में बंद रहे, कोई भी बात ना करे, कोई भी कुछ ना करे, सिर्फ खाना पानी हमें मिलता रहे। ये सुनो, यहाँ पर भी वही चीज थी, भयभीत थे। और यीशु मसीह ने आकर कहा, तुम्हें शांति मिले। और शांति के बाद ही प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें अब अकेला कभी ना छोड़ूंगा, ना ही तुम्हें त्याग कर जाऊंगा। क्योंकि देखो, आओ मेरे इन हाथों को देखो, जहां पे कीड़े ठोकी गई थी, और मेरे पंजर को देखो, जहां पर भाला से छेदा गया। और उस समय चेलों ने क्या करा? विश्वास करके क्या हुए? प्रेम के मारे क्या हो गए? खुशी से झूम गए। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि अरे प्रभु ये तू है, तो यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा था, अब वो समय आ गया है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। आज का समय भी जो पेंटिकोस्ट का समय है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जो उस समय चेलों को कहा, वो चेलों का जीवन देखते हुए, ये वचन क्या है? जीवित वचन है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह का निकला हुआ शब्द है। और इस शब्द को लेते हुए आज जैसे उसने चेलों से कहा कि अब से तुम भयभीत नहीं होगे, तुम्हें डराने का कोई कारण तुम्हारे पास ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? पहली चीज, पवित्र आत्मा का प्रेम जो है ना, वही क्या है? हमारा सहायक है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें कंफर्ट फील कराता है। और कंफर्ट फील कराता है तो ये भी बोलता है कि तुमने ये सत्य का वचन सुना है, कोई झूठा नहीं है, ये किस्से कहानियां नहीं है, ये हमारी बाइबल जो है जीवित परमेश्वर के वचन के द्वारा लिखी गई बाइबल है। इसलिए जॉन 3:16 में साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, यहाँ पर ये नहीं लिखा, किसी भी धर्म का नाम नहीं ऐड हुआ है, ना ही किसी और बड़े बड़े लोगों का नाम ऐड हुआ है। यहाँ पर लिखा है जो कोई, आज जितने भी टीचर्स हैं या जो भी स्टूडेंट बड़े हो गए हैं, वो जानता होगा कोई का मतलब क्या होता है। एनीवन, जो कोई भी है, कोई भी उस पर विश्वास करता है, वो नाश ना होगा, वरन क्या पाएगा? वो अनंत जीवन। यही का जीवन नहीं दिया है प्रभु ने हमें। अगर हम मर जाएंगे, उसके बाद हमारे लिए एक स्वर्ग में एक जगह तैयार करने वो गया है। उसने कहा है, जैसे जॉन 14 में लिखा है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने, ताकि जब मैं वापस आऊं तब तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। कितने लोग मानते हैं
कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाला है। प्लीज रेज योर हैंड एंड से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, बिकॉज एवरीवन नोज कि हमारी क्रिश्चियनिटी ये सिर्फ क्रिश्चियन बोलना नहीं है, मसीह जीवन है। पहले के समय का जो कहा जाता था मसीह जीवन क्या है, कांटों का जीवन है ना, कांटों की राह में चलना नहीं। प्रभु कहता है मैंने वो कांटे उठा लिए। आज के समय में उसने हमें पीस दी है, अपनी शांति दी है। और उसी के साथ उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, यह कहकर उसने उन पर फूंका। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, सिर्फ उन पर फूंका। और फूंकने के साथ ही क्या कहा कि पवित्र आत्मा लो। जहां तक सोचती हूँ, मैंने बिल्कुल क्लियर ये चीज आप सबके सामने रख दी है कि जो वर्ष हमारे सामने पड़ी गई उसका रेफरेंस ये था और उसका निष्कर्ष ये निकला है कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है ना। अब हम इसी में निकालेंगे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, एक्ट 2:1 से 11, है ना। इसमें मैं कुछ चीजों को लूंगी। मेरे लिए कोई प्लीज पढ़ दीजिए कि पवित्र आत्मा का जो आना हुआ था वर्ष 2 से 4 तक है। प्रेरितों के काम, एक्ट। पेंटिकल्स का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोले। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, प्रभु ने जो बोला था, यमुना में जो चीज हुई, उनका स्वर्ग आरोहण से पहले उन्होंने क्या कहा था, पवित्र आत्मा अपनी चेलों के ऊपर फूकी थी और वो सबसे पहली कलीसिया बनी थी। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। सबसे पहली कलीसिया जो बाइबल के अनुसार लिखी गई है वहां पर बनी और उस कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह रहते थे अपनी पवित्र आत्मा के अनुसार। ठीक है, अभी इसके आगे जो है, जैसे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में वादा पूरा किया, पवित्र आत्मा हवा और आग के रूप में उतरा। यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो हवा है, ये वो वाली हवा नहीं है जो हमारी आदि माता थी, है ना। ये हवा है विंड। लिखा है ना यहाँ पर, जब वो अचानक बड़ी आंधी किसी सनसनाहट हुई तो वो सनसनाहट क्या थी, हवा के रूप में हुई। और उस समय परमेश्वर की सामर्थ बड़े जोश में आई। और उसके बाद आग, दूसरी चीजें क्या है, आग क्या करता है, सोने को क्या करता है, हाँ पिघलाता है। और पिघलाकर उसे क्या करता है, शुद्ध करता है। और उसके बाद हमारे पास 22 कैरेट 24 कैरेट का सोना आता है। यस नो, तो इसी तरीके से जब आग की बात करते हैं हम, शुद्ध करना, इसको अगर हम बिब्लिकल लैंग्वेज में अगर हम बोले, मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग बोले तो इसको कहते हैं शुद्ध करना। जो वो जीवें फटती सी दिखाई थी, तो सब क्या हो रहे थे उस समय, शुद्ध हो रहे थे। किसी के अंदर भी कोई भी जिसे कहे आत्मा के अनुसार जो कार्य नहीं थे वो नहीं हो रहे थे, बल्कि सबने अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया था कि प्रभु जो तेरी इच्छा हो वो ही तू कर। हमारा जीवन सरेंडर कर दिया हमने तेरे सामने। अब उसके बाद क्या है, हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से भरने के बाद क्या होता है कि प्रभु की जो भी बात होती है, या हम किसी चीज के लिए बड़े बोझ से भरे हुए हैं, आप वचन उठाएंगे, आपको वचन वही मिलेगा जो प्रभु की आत्मा चाहती है आप पढ़ो और तसल्ली को प्राप्त करो।
डायलिसिस में जाते हैं, लेकिन मैंने कहा प्रभु तेरा आत्मा है, चंगे होंगे एक दिन जब गवाही के रूप में बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वही जो कल था वो आज है और अब तक रहेगा, और गवाह के रूप में तू मुझे और मेरे परिवार को यूज करेगा। ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने कहा मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, सिर्फ तेरी ही सेवा करेंगे। वहां पर ये नहीं बोला कि मैं इस दुनिया में इस जन की सेवा करूंगा उस जन की। तो आप सबके सामने मेरा जीवन एक खुली किताब है और मेरी परिवार में और भी कुछ हुआ, मैं खोल कर नहीं बताना चाहती, लेकिन एवरीवन नोस वेरी वेल। अगर ऐसी माँ जिसके घर में ये सारी चीजें हैं, इतनी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी वो खुश है। क्यों खुश है? प्रभु की शांति, प्रभु की खुशी, प्रभु का आनंद जो मेरा दिल का है ना। एक गाना भी है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। अच्छा तो मैं बस गुनगुना दूं, प्लीज जिसे आता है मेरे साथ जरूर गा सकता है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। तो प्रभु का आनंद जो हमारा दृढ़ है। और यहाँ पर क्या है, जब तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इफ यू वांट नोट डाउन तो प्लीज नोट डाउन। यहाँ पर क्या है, कलीसियाई रूप में मैं बता रही हूँ, तीन चीजें हैं। एक तो एकता में आशीष है। एकता में क्या है, सब मेरे पीछे बोलेंगे, एकता में क्या है? आशीष है। आशीष किस चीज की है? एक मन एक होकर तब परमेश्वर कार्य करता है। जब हम पूरी कलीसिया, मुझे आप अभी भी याद है 24 दिसंबर 31 तारीख थी सुनील पर, जब वहाँ पे हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, मैंने पास्टर को सिर्फ ये बोला था, मैंने कहा पास्टर सबसे कहिए दुआ करे, मैंने कहा परमेश्वर एक बड़ा कार्य करेगा। कलीसिया ने एकजुट होकर प्रार्थना करी और सुनील बिल्कुल उस समय बीमारी से बाहर आया। नहीं तो डॉक्टर ने कहा था भाई हम नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है रात को। मैंने कहा लेकिन मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर जीवन देने के लिए आया, और उसने कहा है मैं बहुत आया इसका जीवन देने आया। उस समय मेरे साथ कोई नहीं था, मेरी एक पूरी कलीसिया थी। एंड थैंक यू लॉर्ड जीसस, जिसने मुझे इतना प्यारा परिवार और इतना अच्छा हमें एक पास्टर दिया है, जिसकी अगुवाई में रहकर परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा में बढ़े। क्योंकि आज के समय ये नहीं है कि हम दुनियावी रूप में बढ़े, देखो दोनों ही चीजें हैं, दुनियावी रूप से भी हम बढ़ सकते हैं, आत्मिक रूप से भी बढ़ सकते हैं। सोचना हमें किस और जाना है। और दूसरा पॉइंट है हमारा पवित्र आत्मा की सामर्थ। अब एक बात बताइए, डरे हुए चेले थे और क्या करा था उन्होंने, बिल्कुल दरवाजे बंद, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह वहां आए, वो क्या हो गए, एकदम से निर्भय हो गए, डरपोकपन चला गया और आनंद के साथ उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। हिम्मत किसने दी? पवित्र आत्मा ने। और सुसमाचार सुनाने के बाद परमेश्वर ने हर भाषा, हर जाति के लिए क्या कर दिया? अपना रास्ता खोल दिया। गॉस्पेल का मैसेज सब समझ सके, ये उसकी मर्जी है ना। और यहाँ पे कुरिन्थियों पे चलते हैं, जहाँ पवित्र आत्मा के वरदानों की बात कही है, जो कुरिन्थियों पढ़ा था हमने। फर्स्ट कुरिन्थियों 12 उसकी 8 से लेकर 10 तक कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ते हुए प्लीज एक गिफ्ट की तरफ बहुत ध्यानपूर्वक थोड़ा सा पोज बनाइएगा, जिससे मैं बता सकूं कि ये 9 वरदान जो है वो गिफ्ट और फ्रूट दोनों हैं, साथ नहीं है, 9 है। तभी मैं कह रही हूँ प्लीज बाइबल में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा से कल मैंने बात करी, मैंने कहा खुदा मैंने कोई गुण नहीं कराया, जैसे मेरे हस्बैंड ने तो
खैर बाइबल का वो करा है पूरा उसी में, बट मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात है, प्रभु ने मेरे को कहा कि सिर्फ तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, 9 वरदान है उसे ढूंढ। और उसको ढूंढने के बाद जैसे ही मैंने बाइबल खोली, हमारा पहला कुरिन्थियों 12 की 8 से लेकर और सिर्फ 10 तक। प्लीज जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश में पढ़ दे, जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में पढ़ दे, लेकिन एक एक चीज को जहां मैं बोलती हूँ प्लीज एक बार के लिए रुकते जाइएगा। यस, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें कही जाती हैं। पहला क्या है हमारा पॉइंट? बुद्धि। क्या है? बुद्धि, यानी विजडम मिलेगी हमें। हम बेवकूफ बुद्धू नहीं रहेंगे, डरपोक नहीं रहेंगे, हम क्या रहेंगे? बुद्धिमान बन जाएंगे। हाँ जी। दूसरा, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात। यस, ज्ञान की बात, यानी कि नॉलेज इतनी हो जाएगी हमारी कि हम समझ सकेंगे कि ये सही है या ये गलत है। फिर नॉलेज के मिलने से तो ये चीजें पता चलती है कि हमारे क्या क्या राइट है, यस या नो। और अगर वो राइट हमारे पास नहीं होंगे, अगर हमारे अंदर ज्ञान की कमी होगी, जैसे होशे में लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रहे हैं, सब लोग नाश हो रहे हैं। तो ये बाइबल जो है हमारा जीवन का रास्ता है, ये जीवन की रोटी है, इसे हर दिन खाना बहुत जरूरी है। जैसे आप शारीरिक भोजन के लिए हम 3 टाइम खाते हैं खाना, कभी कभी तो 4 टाइम भी खा लेते हैं, भूख लगती है तो। लेकिन क्या हम अपनी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए या उसकी भूख को शांत करने के लिए इस वचन को पढ़ते हैं? मुझे नहीं लगता। जब मैं अपने आप से जानती हूँ, जब से ये मैसेज तैयार करने के लिए दिया है, मैं बाइबल उठा के घूम रही थी। खुदा मुझे बता क्या बोलूं, मुझे तो नहीं पता। तब मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने कहा, माँ याद कर तू किसकी बेटी है, बस हमें बोलने की जरूरत नहीं। बस खुदा का शुक्र है कि मैं बाइबल लेके जब घूम रही थी, खुदा ने बोला ये वर्ष पढ़, ये वर्ष पढ़, ये नोट डाउन कर। और होते होते आज सुबह जब मैं 7 बजे रेडी होने के लिए, तो इन्होंने कहा तुम्हारा मैसेज तैयार हो गया, इस बार सुनाए। मैंने कहा खुदा का शुक्र है, पूरा मैसेज मैंने उसके रूह के द्वारा तैयार किया और बहुत बहुत चीजें हो गई। पहला बुद्धि, दूसरा ज्ञान। हाँ जी। किसी को उसी आत्मा से विश्वास। यस। तीसरा क्या आ गया? विश्वास, यानी कि पहले क्या मिला हमें? बुद्धि मिली। दूसरा क्या मिला? ज्ञान मिला। तीसरा क्या मिला? फेथ मिला। यस, विश्वास। बच्चे भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। हाँ, आगे पढ़िए ब्रदर। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसी के द्वारा, उसी आत्मा के द्वारा। चौथा क्या मिल गया? चंगा करने का वरदान, यानी कि ये गिफ्ट है पवित्र आत्मा के, है ना। और गिफ्ट अभी मैं पास्टर को कहूँ, पास्टर मुझे गिफ्ट दो, वो देंगे? नहीं देंगे। वो कहेंगे कि तुमने ऐसा क्या काम कर लिया तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ, या तुम्हारा कौन सा बर्थडे आ गया तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ, यस या नो। तो यहाँ पर भी वही है, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने वरदानों से हमें भरा है, तो वो क्या कहता है? ये चीजें तुम्हारे अंदर दिखनी चाहिए। क्या क्या दिखना चाहिए? फिर से मेरे साथ बोलेंगे, बुद्धि, ज्ञान, विश्वास और चंगा करने की सामर्थ। हाँ जी ब्रदर, आगे। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति। यस, फिर क्या आ गया? सामर्थ के काम करने की शक्ति भी है। यस या नो? अब शक्ति आपको मिल गई, आप ये नहीं बोलोगे भाई मैं तो बलहीन हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये चीज खुदा का शुक्र है। सुनील को मैं हमेशा कहती हूँ जब ये डायलिसिस करा के आते हैं, मैंने कहा बोलो मैं बलहीन नहीं हूँ, खुदा तेरे द्वारा शक्तिशाली हूँ। बोलते खुदा का शुक्र है, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, इतने एक्टिव होकर आते हैं कि सब कहते हैं भाई डायलिसिस करवा के आए।
पाएगा ये चीज, लेकिन वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। जब हम माँ के गर्भ में हमारा एक एक अंग बन रहा था, उस समय भी किडनी किसने दी थी? किसने मुहैया करी? और यीशु मसीह परमेश्वर ने एक एक अंग लिखा है। मेरे दाऊद जैसे कहता है कि मेरे बेडोल तत्वों को भी तू जानता है, जो तेरे किताब में लिखे गए, दिन प्रतिदिन तू बना रहा था उन्हें। तो यहाँ पर इसके बाद भैया एक नेक्स्ट पढ़िए। और किसी को भविष्यवाणी, यस, 6 पॉइंट क्या हो गया? भविष्यवाणी, यानी कि प्रोफेसी करनी। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जो अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, उनके द्वारा प्रोफेसी होती है, नाम लेकर होती है, और नाम लेकर उन्हें बोला जाता है कि प्रभु आपसे ये चाहता है। तो ये गिफ्ट है। तो ये छठा क्या हो गया हमारा? प्रोफेसी। और आगे, और किसी को आत्माओं की परख। यस, ये बहुत जरूरी है। आजकल मैं यही मांगती हूँ, प्रभु मुझे आत्मा की परख। तो मेरे को अभी तक याद है, मैं छोटी थी, ऐसे एक दिन पापा से मैंने पूछ लिया, पापा मेरे में क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है? क्योंकि हम 6 भाई बहन। अब मैं क्योंकि कोई भी जिद करके मांगती थी, किसी और को मिले ना मिले, मुझे लाके जरूर देते थे। मैंने कहा मुझे बताइए कि क्या चीज़ मेरे अंदर अच्छी है। उन्होंने बोला तेरे में ना जिद बना बहुत अच्छा है। तो ये जिद बना भी तू परमेश्वर के आगे डाल दे। जिस दिन तूने ये जिद पकड़ ली कि प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, तेरी आत्मा के द्वारा वो देना। तो हमें जिद्दी स्वभाव भी रखना चाहिए। जो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए डांटते हैं, प्लीज पेरेंट्स डांटना बंद कर दीजिए। जिद बना बहुत अच्छी आदत है कि भाई वो आएगा मुझे मार देगा, मैंने तो उसका ले लिया भाई। और उस समय उसे क्या क्या दिखाई दिया? एक स्वर्गदूत लिखा है, उसके साथ उसने क्या करा? मरलिंग किया, पूरी रात करता रहा, उसे पकड़ लिया, कहा जब तक आशीष देगा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता। बोला ऐसे, क्या बोला कि तूने जो ये चीज मांगी है, अब से लेकर देखो डर की आत्मा तेरे अंदर वास नहीं करेगी और तू आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वहां का नहीं है, इसलिए मैं वहां और नहीं छूंगी। हमारा सब्जेक्ट है पवित्र आत्मा के गिफ्ट यानी वरदान। हाँ जी ब्रदर, नेक्स्ट। और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। यस, आत्मा आ गया। अन्य प्रकार की भाषा, ये अन्य प्रकार की भाषा क्या होती है? अगर आप पेंटिकोस्टल चर्चेस में जाइए या बड़ी मीटिंग्स में जाइए, वहाँ हर कोई अपनी लैंग्वेज में या अनदर लैंग्वेज में प्रभु की तारीफ कर रहा होगा और बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि एकदम खुश होके अपने आप को दर्शा रहा होगा। वो है आत्मा जो क्या करता है? अनेक प्रकार की भाषा। और लास्ट 9th वाला क्या है ब्रदर? और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यस, ये 9वां हमारा गिफ्ट हो गया। क्या हो गया 9 वाला? कि किसी को उसका ट्रांसलेशन करना भी आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि कलीसिया में यदि कोई अन्य भाषा बोले तो या तो किसी को उसका अनुवाद करना आना चाहिए या अपनी आत्मा को शांत करना, ताकि कोई दूसरा तीसरा जन को जाके ये तुम्हें जज ना करने पाए कि अरे ये क्या कर रहे भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। तो यस नो, कितने मुझसे सहमत है? वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमने इस चीज को ध्यान से देख लिया। अब क्या है? वरदान किसको मिलता है? क्या ये गिफ्ट हमें हमारी मर्जी से मिलता है? नहीं मिलता है, जिसका मैंने अभी बताया। तो अब क्या है? प्रभु यीशु मसीह बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसे क्या मिलता है? पवित्र आत्मा दान में मिलता है।
यस, इसमें लिखा है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन तो है ही उसका, लेकिन पवित्र आत्मा मैं उसे दान में देता हूँ। अब वरदान क्यों मिलता है? फर्स्ट कुरिन्थियों 12:7 में जैसे हर एक को आत्मा का प्रकाश लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता है, कलीसिया को मजबूत करने के लिए सबसे पहली बात, सेवा करने के लिए, और तीसरा गवाही देने के लिए। यदि एक कलीसिया में तीनों वरदान है लोगों में, तो समझ लीजिए वो जीवित कलीसिया है। क्या क्या होना चाहिए? सेवा करने की भावना, कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे को प्रार्थना में रखना कि हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, यदि कोई बीमार है खुदा उन्हें चंगा कर, यदि कोई फाइनेंस आर्थिक तंगी में उसकी आर्थिक तंगी को दूर कर, यदि कोई किसी भी रूप में अस्त व्यस्त है उसके अस्त व्यस्त को दूर करके अपनी व्यवस्था में है। तो ये किसका काम है? ये हम सब कलीसिया के बैठे हुए प्रत्येक जन का काम है। अब इसके बाद क्या है? सबसे बड़ा वरदान जो है ये अन्य भाषा का बोलना नहीं है। यहाँ पर प्रेम, प्रचार, मन फिरा, हर एक यहाँ बैठा हुआ, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारे आसपास है, सराउंडिंग में, अपने जो भी रिश्तेदार है, जहाँ पे देख रहे हैं कि वो उतना आगे नहीं है, या देख रहे हैं हम कि हमारा नेबर थोड़ा सा बीमार है या तंगी में है, परेशानी में, उसको जाके प्रेम का प्रचार करो, परमेश्वर का प्रेम दर्शाओ उसे, और उसे कहो यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि ये उसका वादा है और वो अपने वायदे से मुकरता नहीं है। जैसे गिनती की किताब में लिखा है कि वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। कितनी बड़ी बात है। मनुष्य क्या है? हाँ, अभी आपको कह रहा है अरे मैं तो भाई आपके साथ हूँ, 2 मिनट बाद किसी और से मिलेगा, कहेगा अरे वो तो ऐसे थे, फलाना भी होता है। हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हम पूरे टाइम अपने आप को आत्मा में भरे हुए नहीं रखते हैं, लेकिन जब हम आत्मा में भर जाते हैं ये चीजें, नफरत और ये सब चीजें निकलकर किससे ढांप लेंगी? प्रेम से। उस समय हम पसंद नहीं आएंगे, दूसरा हमें ज्यादा पसंद आएगा, उसके अंदर प्रभु की सारी क्वालिटियां नजर आएंगी और हम कहेंगे यस ये मेरी कलीसिया का है, ये मेरी कलीसिया का है, जिसकी दुआ से प्रभु सबको चंगा करता है, जिसकी दुआ के द्वारा बहुत सी आत्माएं बच जाती है। अब यहाँ पर है तीसरा क्या है? प्रचार भी हो गया, प्रेम भी हो गया, तीसरा है मन फिराव। अब मन फिराव के लिए क्या करना है? हमारे मन को खुद से बदलने वाले हम खुद हैं। मन हम किसी को नहीं दिखा सकते। मन से 2 जन जानते हैं, एक तो हम खुद और एक हमारा परमेश्वर। भले ही हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के मन को परख नहीं सकते, क्योंकि वो मुंह से चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मन से जरूरी नहीं है हर समय वो आपके साथ साथ हों। लेकिन मन की हमें बहुत रक्षा करनी चाहिए। लिखा है मन में तो आसाद है, रोग भी लगा हुआ है, वो कब पलट जाए उसका कुछ पता नहीं। इसलिए हमें अपने आप को शुद्ध करने के लिए, प्रभु के लहू से अपने आप को धोने के लिए हर समय एक ही चीज कहनी है, प्रभु यीशु मसीह आज सुबह मैं उठी हूँ या आज सुबह मैं उठा हूँ, मैं वो ही कार्य करूँ जो तेरी पवित्र आत्मा चाहती है, और मैं वो ही सब करूँ जिसे तू प्रसन्न होता है। हमें उसको खुश रखने के कार्य दिन प्रतिदिन तेज करने। हम नहीं जानते कौन सी वो घड़ी होगी, हमारा इस दुनिया से जाना हो जाए या उसका आगमन हो जाए, लेकिन बस 5 जो समझदार कुमारियां थी उसकी नाई हमारे कुप्पी में पवित्र आत्मा का तेज होना चाहिए, ताकि जब भी बुलाए आए कहे यस प्रभु मैं तैयार हूँ। आने वाले समय में भी ये सब भी होगा। बंदूक लेके खड़े होंगे, कहेंगे जी प्रभु को मानोगे या गोली खाकर पड़ जाओगे। हम ये कहने पाए मरूं या जीऊं, प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। इतना अपने आप को उसमें समा लेना है। लिखा है ना, हम किसी
प्यार करते हैं, हमें इतना अंधा प्यार करना है कि उसकी बुराइयां तो दिखे ही ना। तो प्रभु ने तो वैसे ही कोई बुराई नहीं है। अगर उसे अपना प्रेमी बना लिया, वो तो अपने आप ही हाथ पकड़ के ले ही जाएगा सब जगह। तो अगर उसका हाथ थाम लिया हमने, तो उसके हाथ थामने के बाद हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बस लास्ट में मैं ये निष्कर्ष निकालती हूँ या ये बोलना चाहती हूँ कि एज ए क्रिश्चियन कैरेक्टर मैं यहाँ पर मसीह चरित्र के बारे में बात कर रही हूँ। हमारा स्वभाव या हमारा चरित्र चित्रण ऐसा होना चाहिए कि खुली किताबों की तरह कि लोग देखें तो कहें अरे भाई वो क्रिश्चियन है, वो कितना सीधा है, इसमें कोई घमंड नहीं, इसमें कोई हमने ये चीज़ें नहीं देखी। अपने आप की वो चीज़ों को मारो जो गलतियों में लिखा है कि पाप की ओर धकेलती है। आप वहाँ से चलाए चलोगे तो सब कुछ पालोगे। हम बहुत ही दुनिया में जो कहते हैं ना इस तरीके से जीते हैं कि हमें ये लगता है अरे उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। हमारी आंखों की अभिलाष है, हमारा जीविका का घमंड इतना बड़ा होता है कि हम उसके सामने हर किसी को तुच्छ समझते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मेरे पास आओगे तो तुम्हें जो मेरा प्रेम बह रहा है उस प्रेम में संपर्क होना है। उस प्रेम को समझने के लिए हमें अपने आप को दीन बनाना है। और दीन बनाने के लिए फिर से मैं बोलती हूँ कि जैसे पवित्र आत्मा के वरदान है वो हमें प्रभु यीशु मसीह दान में मिलता है। अगर हमें लगता है हमारे पास ये वरदान नहीं है, हमें उठते बैठते दुआ करनी चाहिए प्रभु 9 के 9 वरदानों से भर दे। पवित्र आत्मा के फल जो हैं वो हर एक को पता है, ग्रंथियों में जो लिखे हुए। कौन जानता है, कौन बच्चा जानता है पवित्र आत्मा के फल? कौन बताएगा? चलिए ये बता दीजिए कितने हैं पवित्र आत्मा के फल? 9 है। उसमें क्या क्या है? सारी वो चीजें हैं, Love, joy, peace, patience, self-control. धैर्य, ये सब चीजें उसके फल लिखा है। अगर एक जगह पर नींबू का पेड़ हो और ऑरेंज का हो, दोनों एक साथ हो, आप कैसे पहचानोगे कि ये संतरा है और ये नींबू है? उसके फलों से पहचानोगे ना। तो हमें वो फल लगने चाहिए। ये बीज जो है, फल ऐसे नहीं आते। बीज को क्या करा जाता है? भूमि में डाला जाता है। और भूमि में डालने का मतलब क्या है? वो मर गया। यानी कि हमें मसीह जीवन के लिए अपने आप को मारना है। अगर हम मर गए तो मसीह हमें जीवित रहेगा। प्रभु अपने सुसमाचार के द्वारा आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस एवरीवन। मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी हर एक इस दुआ को अपने मन में जरूर बोले। मैं हमारे परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस लायक समझा कर मुझे कि तेरे आत्मिक गिफ्ट को अपने अंदर लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम दिन रात तेरे वचन में मनन करते रहेंगे। यदि हम अपने आप में कुछ करना चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन हम तेरे द्वारा सब कुछ हैं। ये होने दे कि ना केवल मैं बल्कि मेरे द्वारा मैं और मेरा घराना नजात पाए, तुझमें आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह